चलो आज हम लोग जो है क्लास 10th के संस्कृत में हम लोग अनुवाद प्रकरणम पढ़ेंगे, ठीक है ना। अनुवाद बनाने की सबसे आसान तरीका को हम लोग पढ़ने वाले हैं, जो कि बोर्ड एग्जाम के लिए काफी महत्वपूर्ण है, ठीक है ना। तो देखो कितना आसानी से हम लोग जो है अनुवाद को सीख सकते हैं। चलो ध्यान दो यहाँ, ये ध्यान देना यहाँ, ये एक वचन है, द्विवचन है, ये बहुवचन है, ये प्रथम पुरुष है, ये मध्यम पुरुष है, ये उत्तम पुरुष है, ठीक है ना। होता है सह तो ते, सह तो ते, प्रथम पुरुष में होता है सह तो ते। सह का मतलब वह, तो का मतलब वे दोनों, और ते का मतलब वे लोग। उसके बाद मध्यम पुरुष में होता है तुवम युवाम यूयम, ठीक है ना। तुवम का मतलब तुम, युवाम का मतलब तुम दोनों, और यूयम का मतलब तुम लोग। फिर आते हैं उत्तम पुरुष में हम, अहम का मतलब मैं या हम होता है, आवाम का मतलब हम दोनों होता है, और वयम का मतलब हम लोग होता है, ठीक है ना। तो ये था, इसको हम लोग पढ़ चुके हैं कि स मतलब वह, तो मतलब वे दोनों, और ते मतलब वे लोग होता है, ठीक। अब आते हैं लकार पर। अगले क्लास में हम लोग लकार के बारे में पढ़ चुके थे कि लकार के 5 प्रकार होते हैं। लकार का मतलब समय, काल, ठीक है ना। और ये काल जो होते थे 5 प्रकार के होते थे, और पांचों हम लोग पढ़ चुके हैं, ठीक है ना। तो आज हम लोग लट लकार का उपयोग करने वाले, जो कि बोर्ड एग्जाम में लट लकार से ही ज्यादातर प्रश्न पूछे जाते हैं, ठीक। तो हम लोग लट लकार से आज पढ़ेंगे। लट लकार का मतलब होता है वर्तमान काल। लट लकार का मतलब वर्तमान काल, जैसे वह पढ़ता है, वह दौड़ता है, वह खाता है, वह रोता है, ठीक ना। ये सब जो मतलब जो कार्य वर्तमान में होता है उसी को हम लोग कहेंगे लट लकार कहेंगे। और लट लकार में होता था ती तह अंति, सी थ थ, आमी आवह आम, ठीक है ना। प्रथम पुरुष में होता था ती त अंति, मध्यम पुरुष में होता था सी थ थ, और उत्तम पुरुष में हुआ था आमी आव आम, ठीक। तो देखो इसमें मेरा 3 घर है, और इसमें भी मेरा 3 घर है। तो पहला घर जो है पहले के अनुसार चलेगा, दूसरा घर जो है, ये दूसरा घर जो है दूसरे के अनुसार चलेगा, ठीक है ना। और ये तीसरा जो घर है ये तीसरे के अनुसार चलेगा। ऐसा समझ में, पहला घर पहले के अनुसार, दूसरा घर दूसरे के अनुसार, और तीसरा घर जो होगा वो तीसरे के अनुसार चलेगा, ठीक है ना। अब देखो हम कैसे अनुवाद बनाते हैं, छोटा छोटा अनुवाद कैसे बनाते हैं। देखो पहला है वह पढ़ता है, वह पढ़ता है, ध्यान देना यहाँ। देखो यहाँ वह का क्या होता है, स होता है, वह का संस्कृत हो गया स। अब पढ़ना होता है पठ, पढ़ना का पठ, ठीक है ना। अब जरा गौर करना यहाँ, ये पहला घर है ना, तो पहला घर में देखो क्या लगा है, ती लगा है, तो हो जाएगा पठती। आया समझ में। तो मेरा बन गया वह पढ़ता है का बन गया स पठती। दूसरा देखो वे दोनों पढ़ते हैं, वे दोनों पढ़ते हैं, एकदम बहुत बेसिक से देखो, ठीक है ना। उसके बाद हम बड़ा बड़ा अनुवाद पर चलेंगे, पहले बेसिक देख लो कैसे बनता है। चलो यहाँ देखो, पहले वे दोनों का क्या होता है संस्कृत, तो होता है, क्या होता है, तो। वे दोनों का संस्कृत होता है तो। अब पढ़ना का पठ, ठीक है ना। अब देखो प्रथम पुरुष का दूसरा घर है ना, द्विवचन ना, तो प्रथम पुरुष का द्विवचन में क्या लगा है, तह लगा है, हो जाएगा तह पठ तह, हो गया तो पठ तह। तो दिक्कत। अब देखो उसमें जाते हैं हम, वे लोग पढ़ते हैं, तीसरा घर में हम लोग चलते हैं, वे लोग पढ़ते हैं। तो वे लोग का देखो संस्कृत क्या होता है, ते होता है, क्या होता है, ते। अब पढ़ना क्या होगा, पठ। अब ध्यान देना यहाँ, ये प्रथम पुरुष का तीसरा घर है, तो प्रथम पुरुष का तीसरा घर में क्या लगा है, अंति लगा है, हो जाएगा पठंती, ते पठंती। इस तरह हम लोग जो है एकदम बेसिक जो है अनुवाद को बना सकते हैं, एकदम आसानी पूर्वक समझो इसको। चलो इसको उतारो पहले।
इसको उतार लो, आगे बताएंगे दूसरा अनुवाद। हो गया। चलो अब देखते हैं दूसरा में। चलो दूसरा अनुवाद देखते हैं मध्यम पुरुष में। त्वम का क्या होता है? तुम होता है। तो देखते हैं, तुम खेलते हो। पहले एकदम छोटा छोटा बता रहे हैं, इसके बाद जो है हम बड़ा अनुवाद पर आएंगे, ठीक ना। तो पहले छोटा देखो, तुम खेलते हो। तुम का संस्कृत क्या होता है? बोलो। तुअम होता है। क्या होता है? तुअम। खेलना का होता है क्रीड। खेलना का क्रीड होता है। खेलना का क्रिया क्या होता है? क्रीड होता है संस्कृत। अब ध्यान देना, क्रीड है तो तुम देखो मध्यम पुरुष का पहला घर है, और यहाँ भी मध्यम पुरुष का पहला घर में क्या लगा है? सी लगा है। हो जाएगा क्रीड सी। क्या हो जाएगा? क्रीड सी। तुम क्रीड सी, तुम खेलते हो। उसके बाद देखो दूसरा हम आते हैं, तुम दोनों खेलते हो। तुम दोनों खेलते हो, ठीक ना। तो तुम दोनों का देखो क्या होता है संस्कृत? युवाम होता है। तुम दोनों का संस्कृत युवाम। खेलना क्या होगा? क्रीड, ठीक ना। अब देखो मध्यम पुरुष का दूसरा घर है, तो मध्यम पुरुष के दूसरा घर में क्या लगा है? था। हो जाएगा क्रीड था, ठीक ना। तुआ युवाम क्रीड था, तुम दोनों खेलते हो। और एगो देखो, तुम लोग खेलते हो। तुम लोग खेलते हो, तो तुम लोग का देखो संस्कृत क्या होता है? यूयम। क्या होता है? यूयम। खेलना का होता है क्रीड, ठीक है ना। अब देखो मध्यम पुरुष का तीसरा घर है, मध्यम पुरुष के तीसरा घर में क्या लगा है? था खाली, तो लगा दिए था। क्रीडत नहीं, यूयम क्रीडत, तुम लोग खेलते हो, ठीक है ना। उतारो इसको। आ रहा है दिमाग में? चलो आप देखते हैं लास्ट वाला, इसमें एग्जाम्पल 3 तो और देख लेते हैं। देखो अब आते हैं इसमें मैं वाला में। मैं हंसता हूं। मैं हंसता हूं। तो बताओ मैं का देखो संस्कृत क्या होता है? अहम होता है। क्या होता है? अहम। हंसना होता है हस। अब देखो उत्तम पुरुष का पहला घर है, तो उत्तम पुरुष के पहला घर में क्या लगा है? आमी लगा है, तो हो जाएगा हसामी। क्या हो जाएगा? हसामी। अहम हसामी, मैं हंसता हूं। उसका दूसरा आता है, देखते हैं, हम दोनों हंसते हैं। हम दोनों हंसते हैं, तो हम दोनों का देखो संस्कृत क्या होता है? आवाम होता है। आवाम। हंसना का हंस। अब ध्यान देना, उत्तम पुरुष का दूसरा घर है, तो उत्तम पुरुष का दूसरा घर में क्या लगेगा? आव, हो जाएगा हसाव, ठीक है ना। और एगो लास्ट देख लेते हैं, हम लोग हंसते हैं। हम लोग हंसते हैं, तो हम लोग का देखो संस्कृत होता है वयम। क्या होता है? वयम। हंसना का हंस। अब देखो उत्तम पुरुष का लास्ट घर है, तो उत्तम पुरुष का लास्ट घर में क्या लगेगा? आम, हो जाएगा हसाम। कोई दिक्कत यहाँ तक? अब इस तरह हम लोग जो है छोटा छोटा अनुवाद आसानी से बना सकते हैं, ठीक है ना। छोटा छोटा जो भी अनुवाद होगा उसको आसानी से हम क्लियर कर सकते हैं। चलो इसको उतार दो। उतर गया। अब देखो बनाओ तो एक दो अनुवाद एकदम छोटा छोटा देते हैं, इसी पर बनाना है, ठीक ना। जैसे देखो, राम खेलता है। राम खेलता है, बनाओ तो। लड़के दौड़ते हैं। दौड़ते हैं।
सीता हंसती है। ये तीनों बना के दिखाओ। राम खेलता है, लड़के दौड़ते हैं, सीता हंसती है। बन गया? चलो देखो, पूछते हैं हम। पहला है राम खेलता है, तो राम जितने भी नाम आएंगे, ठीक ना, जितने भी नाम आएंगे वह प्रथम पुरुष के अनुसार चलेगा, ठीक ना। जितने भी नाम आएंगे किसके अनुसार चलेगा? प्रथम पुरुष के अनुसार चलेगा। दूसरा तुम, ठीक ना, अगर तुम, आप, ये सबसे कोई भी शब्द आए तो वो मध्यम पुरुष से चलेगा, और अहम से जो भी आएगा वो उत्तम पुरुष से चलेगा, ठीक ना। जितने भी नाम वगैरह होते हैं उसको हम लोग थर्ड पर्सन, प्रथम पुरुष के अंतर्गत रखेंगे। किसके अंतर्गत? प्रथम पुरुष के अंतर्गत उसका उपयोग करेंगे। तो देखो, पहला राम है, तो राम किसके अनुसार चलेगा? प्रथम पुरुष के अनुसार चलेगा। तो क्या हो जाएगा? राम, राम के गो है? 10 गो है? राम के गो? एक ही गो है ना, तो एक वचन में ही आएगा। तो एक वचन में क्या हुआ है? सा लगता है ना, तो एक वचन में हो जाएगा राम। क्या हो जाएगा? खाली विसर्ग लग रहा है, तो हो जाएगा राम। खेलना क्या होता है? क्रीड। अब देखो, पहला घर है तो क्या लगेगा? ती, तो हो गया क्रीडती, राम क्रीडती। जितने भी नाम वगैरह होते हैं वो सब जो है प्रथम पुरुष के अनुसार चलेगा। अगर एक व्यक्ति का नाम का बोध हो रहा है तो वहां एक वचन लगाना, 2 व्यक्ति का हो रहा है 2 वचन लगाना, और 2 से अधिक व्यक्ति का हो रहा है तब बहुवचन में आ जाएगा वो, ठीक है ना। इसी के अनुसार सब बनाना है। चलो दूसरा देखते हैं। लड़के दौड़ते हैं। लड़के का मतलब क्या? एक लड़का? ढेरी लड़का बोध हो गया? नहीं। अगर कहता लड़का दौड़ता है तब एक लड़का होता, नहीं। कहता 2 लड़के दौड़ते हैं तब 2 गो होता, लेकिन कह रहा है लड़के दौड़ते हैं, बहुत सारे लड़के दौड़ रहे हैं, तो बहुवचन न हो गया। तो लड़का का बहुवचन बताओ क्या होता है? बालका होता है। क्या होता है? बालका। धाव, दौड़ना का धाव। अब देखो यहाँ तीसरा में आ गया बालका, बहुवचन में आ गया ना, तो तीसरा घर में यहाँ क्या लगता है? अंति, तो होगा धावंती, ठीक है ना। वचन हम पढ़ा चुके हैं, एक वचन, 2 वचन, बहुवचन। जिससे 1 का बोध होगा एक वचन, जिससे 2 का बोध होगा 2 वचन, और जिससे 2 से अधिक का बोध होगा उसको बहुवचन। तो यहाँ 2 से अधिक का बोध हो रहा था लड़का से, नहीं, इसको हम लोग बहुवचन कहें। और बालक का, लड़का का बहुवचन होता है बालका। क्या होता है? बालका। अब तीसरा है सीता हंसती है। सीता प्रथम पुरुष के अनुसार चलेगा, लेकिन याद रखना अगर स्त्रीलिंग रहे तो उसका संस्कृत जब हम लिखेंगे तो उसमें विसर्ग नहीं लगाएंगे। अगर पुरुष होगा तो उसके नाम के बाद जो है विसर्ग लगा देते हैं, तब वह संस्कृत में परिवर्तित हो जाता है। लेकिन अगर स्त्रीलिंग रहे तो उसमें विसर्ग लगाना जरूरी नहीं है, ठीक ना। तो सीता का सीता ही होगा। क्या होगा संस्कृत? क्योंकि सीता स्त्रीलिंग है। और हंसनाक हो जाएगा हंस। अब देखो पहला घर है ना, क्या लगा है? ती लगा है, हो जाएगा ती, हंसती। सीता हंसती, सीता हंसती है। चलो बना लो इसको। अब हम लोग जो है नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे बड़ा बड़ा अनुवाद कैसे बनाएंगे। इसमें हम लोग छोटा छोटा अनुवाद समझ चुके हैं, अब बड़ा बड़ा अनुवाद कैसे बनाएंगे उसको देखेंगे। चलो इसको उतार लो।